गाय भैंस के पीछे के थन बहुत छोटे होते जा रहे हैं या छोटे हैं, या एक थन छोटा है उससे दूध कम आ रहा है, या आगे के थन है, यानी कोई सी गादी के में कोई सा भी थन यदि छोटा यदि आपको दिख रहा है और उससे दूध भी यदि कम आ रहा है, तो आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा, जिससे कि आप अपनी गाय भैंस के थन को भी बढ़ा सकते हैं और उसमें दूध की मात्रा है वह भी आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको कुछ इस तरह की दवा बताऊंगा, वह यदि आप अपने पशु में प्रयोग करवाएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। बहुत इस तरह की दवा भी नहीं है, लेकिन यदि आप उनका प्रयोग कराएंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, गाय भैंस के थन छोटे होना कई बार बहुत इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। पहले आपको ये मान लेना चाहिए, यदि गाय भैंस के थन छोटे होना और उनसे दूध की मात्रा यदि कम आ रही है, तब ये देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि पशुओं के थन में हो जाता है तो उस स्थिति में उस तरह के फैस सिम्टम्स इस तरह के देखने को मिलते हैं कि उस थन से दूध की मात्रा है वह कम होना स्टार्ट हो जाती है। साथ में पशु का जो थन है अन्य थन से क्या होता है कि कई बार छोटा हो सकता है, कई बार उसमें स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है। तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं के थन के अंदर इन्फेक्शन होने के संकेत अब आ चुके हैं। अब आपको इस स्थिति में ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। यदि आप उस स्थिति में यदि ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, समय यदि ज़्यादा निकाल देते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो पशुओं के थन में किसी भी तरह की यदि दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि चाहे आपका पशु चाहे गाय हो, भैंस हो, चाहे आपकी बकरी हो, उसके थन में भी यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो भी आप उस तरह का ट्रीटमेंट पशुओं में करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की यदि दिक्कत यदि पशु में हो जाती है, थनों में इस तरह की दिक्कत है, दूध की मात्रा कम होती जा रही है, तो आपको एक तो प्रोटीन सी जो आपको दिख रही है, प्रोटीन सी, इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मल्टीविटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, जो कि पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इस तरह के केस में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर प्रोटीन सी का प्रयोग करें। ये पशुओं को स्ट्रेस में जाने से भी रोकती है, एनर्जी को बूस्ट करती है, साथ में पशुओं के लिए जो भी विटामिन्स या की डेफिशिएंसी होगी मिनरल्स की, उनकी पूर्ति करती है। तो इस तरह के केस में आप एक प्रोटीन सी का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। तो आप जो गाय भैंस में करवा रहे हैं तो उसमें 100 ml पर डे के हिसाब से पशुओं को दे सकते हैं। ये आप कंटिन्यूटी भी दे सकते हैं, 1 लीटर दो, 2 लीटर दो, चाहे आप 5 लीटर दो, कोई नुकसान पशुओं में नहीं करेगी, बट आपके पशु में दूध की मात्रा को बढ़ाएगी, पशुओं को हेल्दी रखेगी, पशुओं पर अच्छी शाइनिंग चमक भी साथ में लाएगी और अन्य बीमारियों से भी बचाएगी, पशु में इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करेगी। तो आप प्रोटीन सी का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि दूध से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि पशु में हो जाए, चाहे आपको थनैला रोग हुआ हो या पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो गई हो, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको एक मेन जो प्रयोग करनी है, जो आपको एंटीबायोटिक है, जो इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन सस्पेंस आता है जिसके अंदर, उसका आपको प्रयोग करना है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये वीरबे की मेमी प्रोटेक आती है, वीरबे कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा, जिसके अंदर साल्ट आता है सेफापेराजोन सोडियम। ये 10 ml की एक इंट्रामेमरी आती है, यानी एक ट्यूब आती है 10 ml की, जो कि क्या करना है कि आपको अपने वेटरनरियन से उस जिस थन के अंदर या छोटा हो रहा है या जिस थन के अंदर दूध की मात्रा कम आ रही है, तो आप इस इंट्रामेमरी को आप उस थन के अंदर चढ़वा देना है 1 डोज। और यदि 2 थनों में है तो दोनों थनों में अलग अलग 2 लगानी है। और लगाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उस थन से जितना जो दूध आ रहा है उस दूध को पूरा बाहर निकाल लेना है, चाहे दूध आए या पानी आए, दूध की जगह कुछ भी है, लेकिन उसको पूरा बाहर निकाल लें। उसके बाद में ये इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन आती है, ये आप उस थन के अंदर अपने वेटरनरियन से चढ़वा लें। सेफाप्रो यदि आपको चढ़ानी आती है तो आप भी चढ़वा सकते हैं। वैसे ये एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर ये काम करती है। ये लगाने के बाद में आपको सुबह, जिस प्रकार से आपने सुबह यदि इसको लगाया है
तो आपको शाम का दूध नहीं निकालना है ये चढ़ाने के बाद में, और फिर दूसरे दिन सुबह का, यानी 2 टाइम का दूध उस थन के अंदर ये दवा चढ़ाई गई है, उस थन से दूध आपको निकालना नहीं है। तीसरी टाइम आप उस थन से दूध निकाल सकते हैं, फिर आपको कंटिन्यू। और ये जो इंट्रामेमरी है ये आपको कंटिन्यूटी लगवानी नहीं है। एक बार लगाने के बाद में आपको देखना है कि बैटरी जेल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप 15 दिन बाद में भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपीट अपने वेटरनेरियन से करवा सकते हैं। यदि ज़्यादा दिक्कत हो गई है, यदि इन्फेक्शन यदि थन में हो चुका है, तो आपका वेटरनेरियन इसको जल्दी भी रिपीट करवा सकता है, लेकिन उस थन की स्थिति देखी जाती है कि इस तरह के थन में किस तरह की जो बैक्टीरिया से ग्रसित है और किस तरह की दिक्कत है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक बार यदि हम इस थन के अंदर चढ़ा देंगे तो लाइफ टाइम ये काम करेगी, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह की यदि दिक्कत होती है उसी के अनुरूप इसको चेंज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस इंट्रामेमरी को आप आज लगा दी, सुबह लगा दी, कल लगा दी, ऐसा इसको लगाया नहीं जाता। वह वेटरनरी डिसाइड करता, आप उसे फिर दिखाएं 3 दिन या 4 दिन बाद में, आप बताएं कि थन से दूध की मात्रा कम आ रही है या नहीं आ रही, या दूध की मात्रा बढ़ी है या नहीं बढ़ी, बताएंगे तो आपको वापस भी इसको रिपीट करवा सकते हैं। ये है सबसे बेस्ट। लेकिन आपको साथ में आपको लेना है एक जो विरबे कंपनी की आती है एड्री-स्ट्रॉन्ग एच। ये इस तरह के केस में यदि गाय भैंस के थन से दूध कम आ रहा है, थन ऊपर चढ़ गया है, थन छोटा होता जा रहा है, तो उस तरह के केस में आप एड्री-स्ट्रॉन्ग एच ज़रूर दिलाएं। सबसे अच्छा रिजल्ट आपको अदर जो आती हैं विटामिन्स बायोटिन एच की, उनसे बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। ये बड़े पशुओं में 10 ml से लेकर के 20 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। 20 से 25 दिन कंटिन्यूटी आपको कम से कम एक पशु को 500 ml तो आपको पिलानी ही पिलानी है। डोज आप 10 ml से लेकर के 20 ml आपको रखनी है। ये एड्री-स्ट्रॉन्ग एच पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, थन से संबंधित, थन के अंदर कोई दिक्कत है, थन से दूध कम आ रहा है, थन का चढ़ाव हो गया है, या जितने जो थन है वो बराबर नहीं है, या किसी भी थन से यदि दूध रिसाव हो रहा है, तो इन सभी में ये काम करेगी। साथ में पशु में यदि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और उसको कंट्रोल करने का काम ये एड्री-स्ट्रॉन्ग एच करेगी, जो कि सेफ रहती है। आपका चाहे प्रेग्नेंट पशु हो या नॉन हो, जितनी जो मैंने आपको दवा बताई है वह सभी के लिए सेफ है। तो ये 3 तरह की दवाओं का प्रयोग करके आप अपने पशुओं को आसानी से इस तरह की स्थिति से उबार सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। जितने भी जो पशु, बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं जो डेयरी फार्मर हैं उनके, कि हमारी गाय के थन चढ़ गए हैं, थन से दूध कम आ रहा है, एक थन से 500 ml दूध आ रहा है, किसी में 200 ml आ रहा है, किसी में 1 लीटर आ रहा है, तो आप, और दूसरे थन है उनमें 2 लीटर आ रहा है, 3 लीटर आ रहा है, तो सभी का आप इक्वल भी कर सकते हैं। और वैसे भी देखो, जो ये कई बार जेनेटिक्स होता है, किसी थन में थोड़ा दूध कम आता है, किसी थन में दूध ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं कि सभी थन में दूध बराबर आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है तो आप इसका ट्रीटमेंट करें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको नॉलेज भरी जो भी इस तरह की बीमारियाँ चलती हैं उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।